हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप। तो आज हम बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं और उसको कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप खुद से कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं कर सकते, इनकम स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते, तो आपको खुद से कंपनी में कभी भी पैसे नहीं लगाने चाहिए। बैलेंस शीट में एक इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, जिसमें एक तरफ एसेट्स होते हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटी और इक्विटी होती है। नेटवर्थ जो प्रॉपर्टी कंपनी के ओनर को बिलोंग करती है वो नेटवर्थ होती है। उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे वर्थ, नेटवर्थ, इक्विटी, ओनर्स, शेयर होल्डर इक्विटी, दैट्स इट। ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन का लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, इसलिए इस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा बैलेंस होती है। ये बैलेंस शीट फॉर्मेट में एक तरफ एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी होती है। अलग अलग टाइप के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, जिनके अपन आगे चलकर उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एसेट से। करंट एसेट, ऐसे एसेट जिनको कंपनी एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकती है, उसको करंट एसेट बोलते हैं। करंट एसेट अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर करंट एसेट कितनी इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग रेंज है। करंट एसेट कैश तो वैसे ही लिक्विडिफाई होता है, जब आपको जरूरत पड़ी तब बैंक से पैसे निकलवा लिए, बैंक में पैसे डला दिए। जब आप किसी को चेक देते हो, जैसे कि आपने किसी को 5 लाख का चेक दिया, तो वो 5 लाख रुपए आपकी करंट एसेट में से कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं करंट एसेट के दूसरे टाइप, अकाउंट रिसीवेबल। जब कोई कस्टमर आपसे सामान लेकर जाता है क्रेडिट पर, कि वो आपको कुछ टाइम बाद में पैसे दे देगा, तो कस्टमर को आपको पैसे देने होते हैं, जितने पैसे देने होते हैं ना, उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। वो अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, इसलिए उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। मोस्टली बिजनेस में ये टाइम पीरियड 30 से 60 डेज का होता है। करंट एसेट का एक और टाइप है इन्वेंट्री। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सभी इन्वेंट्री में आती है। इन्वेंट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रॉ मटेरियल, जैसे कि एक बर्गर बनाने के लिए आपको चाहिए सॉस, अनियन, टमाटो, बीफ, मस्टर्ड, बन। तो ये सब बर्गर के लिए रॉ मटेरियल है, इनके बिना बर्गर नहीं बनता। वैसे ही किसी कपड़े को बनाने के लिए फ्लैक्स, जूट, बम्बो, ग्लास फाइबर, ये सब चीज़ें कपड़े के लिए, टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। सेकंड टाइप आता है इन्वेंट्री का वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी तक प्रोडक्ट पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है। द थर्ड आता है फिनिश गुड इन्वेंट्री, जब प्रोडक्ट आपका अच्छे से तैयार हो चुका है और शिपमेंट के लिए या बेचने के लिए तैयार है, तो उसको बोलते हैं फिनिश गुड इन्वेंट्री। जब आप फिनिश गुड को बेचते हो, जब आप फिनिश गुड को क्रेडिट पर बेचते हो, तो वो आपका हो जाता है अकाउंट रिसीवेबल। लास्ट पार्ट ऑफ करंट एसेट इज प्रीपेड एक्सपेंशन। प्रीपेड एक्सपेंशन में वो आता है जैसे कि आपने पहले ही कोई पेमेंट कर दिया हो और अभी तक आपको उसकी सर्विस नहीं मिली है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंशंस में आता है। जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस हो गई, प्रीपेड रेंट हो गया, डिपॉजिट दे दिया, टेलीफोन का बिल दे दिया, या अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस में ही सैलरी दे दी, तो ये सब प्रीपेड एक्सपेंसेस में आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को इसलिए करंट एसेट में नहीं रखा है क्योंकि इनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं, आप इनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनको इसलिए करंट एसेट में इंक्लूड किया गया है क्योंकि आपको फ्यूचर में आपको इन सर्विसेज के लिए कैश नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, इसलिए इसको करंट एसेट में रखा गया। ये बैलेंस शीट है केवल और केवल करंट एसेट के लिए। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंशन, इन सब को मिलाकर बोलते हैं करंट एसेट। इन सब का सम होता है करंट एसेट। करंट एसेट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? करंट एसेट की इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंपनी को नियर फ्यूचर, मतलब आने वाले कुछ ही दिनों में, अगर कोई उसको बिल पे करना है तो वो अपने करंट एसेट से ही पे करेगी। ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, इसमें आप देख सकते हो करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल एसेट, ट्रेड, कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स, ऑल दिस थिंग्स। करंट कैश साइकिल। करंट कैश साइकिल में आप सबसे पहले कैश से आप इन्वेंट्री खरीदते हो, इन्वेंट्री को तैयार करके प्रोडक्ट बनाकर आप उसको बेचते हो, फिर क्रेडिट पे बेचते हो तो अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है, और जब वो अकाउंट रिसीवेबल आप रिसीव कर लेते हो तो वो आपके कैश आ जाता है, और आप उसी कैश से वापस इन्वेंट्री खरीदते हो। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो इस साइकिल को बोलते हैं करंट कैश साइकिल। किसी भी कंपनी का करंट कैश साइकिल जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम होना चाहिए, जैसे कि 20 दिन हुए, 30 दिन हुए मैक्सिमम, या उससे भी कम, क्योंकि ये कंपनी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंटली उसके कैश को यूज़ कर रहा है, उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी स्पीड से वो प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच रहा है। ये कंपनी के मैनेजमेंट की स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको करंट
एसिड समझ में आ गया होगा और इसका यूज़ क्या है वो भी। तो अब बात करते हैं नॉन करंट एसिड की। तो नॉन करंट एसिड वो होते हैं बेसिकली जिनको 1 साल से ज़्यादा टाइम में आपको चुकाना होता है। इसके 2 टाइप होते हैं, अदर एसिड और फिक्स एसिड। तो पहले बात करते हैं अदर एसिड की। अदर एसिड में आते हैं इंटेंजिबल एसिड्स, ऐसे एसिड जिनको आप छू नहीं सकते, जस्ट लाइक पैटर्न, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड वैल्यू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आप इनको छू नहीं सकते, आप इनको फील कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक अ टेंजिबल एसिड, मशीनरी और इन्वेंट्री की तरह नहीं होते जिनको आप देख लिया, छू लिया। इंटेंजिबल एसिड्स की वैल्यू कंपनी का हायर मैनेजमेंट एनालिसिस करता है। उसके अलग अलग वेरिएशन और अलग अलग मेथड है। इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसके बारे में कभी बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है इंटेंजिबल एसिड्स नॉन करंट एसिड में, इंटेंजिबल एसिड, अदर फाइनेंसेस। तो ये उनके इंटेंजिबल एसिड्स में आते हैं। नेट फिक्स एसिड, जब आप कोई भी एसिड लेकर आते हो तो वो अब तक जिसका डिप्रिशिएशन होने के बाद में डिप्रिशिएशन होकर उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती गई। तो आज के जो प्रेजेंट टाइम में जो उसकी वैल्यू है उसको बोलते हैं नेट फिक्स एसिड। या फिर इसका फॉर्मूला देखें तो नेट फिक्स एसिड इक्वल टू फिक्स एसिड एट प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन। नेट फिक्स एसिड को अपन बुक वैल्यू भी बोलते हैं। कुछ एसिड्स की टाइम के साथ में वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज ही होती है, लेकिन फिर भी उनको बैलेंस शीट में लोअर बुक वैल्यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है कंपनी का टोटल एसिड्स। टोटल एसिड में आते हैं करंट एसिड, नॉन करंट एसिड, इंटेंजिबल एसिड, टेंजिबल एसिड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एसिड्स समझ में आ गए होंगे। ये बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट है लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़, उसका अपन अगले वीडियो में बात करेंगे, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, then please like, share and subscribe to Stock Info. Thank you.